नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रीवा, शहडोल और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 1:30 बजे रोहतस के जेपी नड्डा के साथ होंगे सीएम। शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में रहेंगे सीएम। शाम 7:10 पर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम। शहडोल में जेपी नड्डा के साथ होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में मौजूद होंगे। रीवा में चुनावी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शहडोल और जबलपुर के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री। चुनावी प्रचार प्रसार को देंगे जो जेपी नड्डा भी शहडोल के कार्यक्रम में होंगे साथ में शामिल। शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रीवा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहडोल और जबलपुर के दौरे पर भी रहेंगे सीएम, जहां चुनाव प्रचार को गति देंगे। वहीं शहडोल में जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार प्रसार को जोर देंगे। रीवा में, शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विशेष चुनाव अभियान रहेगा। रीवा में चुनावी प्रचार प्रसार को जोर देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने दुरुस्त तैयारी को अंजाम देते हुए अपने सभी स्टार प्रचारकों और मुख्यमंत्री को चुनावी प्रचार के काम पर लगा दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई जनपदों का दौरा करेंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? 3 जनपद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी के चुनावी अभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी दमखम से लगे हुए हैं, तो वहीं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश दौरे पर है और 2 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। आज अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा, रीवा, शहडोल और जबलपुर में जो है चुनावी दौरे करेंगे। सुबह 9 बजे जो है समाज के प्रमुख लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक वही सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के बाद लोकसभा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा लगातार दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा रीवा, शहडोल, जबलपुर भी रहेंगे। और जिस तरह से देखा जाए तो 10:40 पर जो है रीवा में स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और दोपहर 1:25 पर जो है शहडोल के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो कार्यक्रम रखा गया है प्रबुद्धजनों का और कार्यकर्ताओं का, तो उसमें शामिल होंगे। जिस तरह से देखा जाए तो जबलपुर में जो शक्ति केंद्र हैं उनके प्रमुख बूथ अध्यक्ष और जो है त्रिदेव सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी नीरज, इन तमाम कार्यक्रम को क्या पूरी तरीके से चुनावी चश्मे से देखा जाना चाहिए या कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम है या कुछ ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे समारोह हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसकी भी अब कहीं ना कहीं एंट्री हो गई है। अगर सभी जो है जितने भी कार्यक्रम है सभी जो है चुनाव से संबंधित हैं। जिस तरह से बूथ अध्यक्षों और त्रिदेव सम्मेलनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनमें जो है चुनावी जोश बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शहडोल में भी जो जनसभा है उसको आज संबोधित करेंगे। जबलपुर में जो प्रबुद्धजन सम्मेलन है उसको भी आज जो है संबोधित करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो शाम को 6 बजे बीजेपी कार्यालय जबलपुर में जो क्लस्टर की बैठक है उसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और कल जो है उज्जैन और इंदौर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो कहीं ना कहीं जितने भी कार्यक्रम हैं सभी जो है चुनाव को लेकर है और चुनाव की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, उनमें जोश भरने का काम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष करते नजर आएंगे और उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे।
जी। नीरज, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि तीन बड़े कार्यक्रम हैं, तीन जनपदों में मुख्यमंत्री मौजूद होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्या तैयारियां हो रही हैं इन जनपदों में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जहां पर जनसभाएं है वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ ले जाने का काम जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष तक तमाम विधायक, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, नगरीय जो महापौर हैं, तो तमाम जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो उस समय मौजूद रहेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए नीरज आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खिलचीपुर में वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक ये वादा निभाओ पद यात्रा चलेगी। उदासीन आश्रम में यात्रा का विश्राम किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से रात 8 बजे तक नुक्कड़ सभा आयोजित होगी। बरखेड़ा, भुजा और भाटखेड़ा में नुक्कड़ सभा आयोजित की जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खिलचीपुर में वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह बीजेपी को और सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने के लिए वादा निभाओ पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। सुबह 8:30 बजे से दोपहर तक ये यात्रा चलेगी। उदासीन आश्रम पहुंचकर इस यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभा भी किया जाएगा। खिलचीपुर में वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। भाजपा सरकार को घेरने के लिए वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये वादा निभाओ पद यात्रा चलेगी, जिसके बाद उदासीन आश्रम में पद यात्रा का विश्राम होगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से वादा निभाओ पद यात्रा आज शुरू होने वाली है। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक पद यात्रा की जाएगी, जिसके बाद पद यात्रा उदासीन आश्रम पहुंचेगी, जहां पर पद यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। उसके बाद नुक्कड़ सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। गुना प्रवास पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कार्यकर्ताओं की बैठक में सिंधिया शामिल होंगे। गुना और कैंट मंडल पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता भी इन सभाओं में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री सिंधिया का ये बड़ा दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना प्रवास पर रहेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे सिंधिया। गुना और कैंट मंडल पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना दौरे पर रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गुना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सिंधिया। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं भी इन बैठक में शामिल होंगे। कैंट मंडल बूथ के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के दौरे पर रहेंगे। चुनावी लिहाज से अहम दौरा देखा जा रहा है। कई बैठकें होंगी। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने साथ ज्यादा से ज्यादा नेताओं को साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी, इसको लेकर हमारी संवाददाता ने बातचीत की है कुछ लोगों से। आइए आपको दिखाते हैं। वोटिंग तो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन वो कौन से मुद्दे होंगे जो भोपाली अपने दिमाग में रखने वाले हैं। देखिए, क्या मानते हैं पीएम मोदी की जो गारंटी बीजेपी दे रही है वो उससे आप संतुष्ट हैं, या फिर भोपाल के लिए कुछ अन्य मुद्दे चाहते हैं क्या, या पीएम के चेहरे पे ही वोट देंगे? नहीं मैम, पीएम के चेहरे पे तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे। क्या है, देखिए कि यहाँ पे अलग अलग वर्ग है ना। आम आदमी की बेसिक 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। हम युवा वर्ग है, हमको नौकरी चाहिए। आप ये बता दीजिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 5 साल में मोदी जी ने जब आए थे 2014 में, तो उन्होंने ये बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी हम निकालेंगे।
2014 से लेकर 2024 लग गया 10 साल। आप निकाल लीजिए रिपोर्ट, मोदी जी ने कितनी नौकरियां निकाली अभी तक। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें रहने वाली, क्या किसी योजना का सरकार का आपको लाभ मिलता है जिससे आप चाहते हैं कि ये काफ़ी है वोट देने के लिए आपको? भाई मैंने तो आज तक कोई योजना का लाभ लिया ही नहीं, आज तक नहीं लिया और ना लूँगा। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। और रही बात वोटिंग की, तो मेरे को 12 साल हो गए, मैंने वोट डालना ही छोड़ दिया। हाँ। तो आप नहीं मानते कि आप वोट नहीं डाल रहे हैं जैसे आप बता रहे, क्या कारण है? कारण क्या? कारण क्या, सब तो चोर हैं, कोई ईमानदार है नहीं है। अब इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई देखा ही नहीं है। भाई मैंने तो नहीं देखा। 15 लाख आएंगे तो काला धन आएगा, बोलते झूठ बोलते बोलते। अब क्या है, मोदी जी मतलब मेरी लाठी मेरी भैंस, हर किसी को अंदर कर देते हैं। मतलब जोन पे भारी पड़ता है उसको अंदर कर देते हैं ना। जात पात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, है ना। दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो पूरी दाल काली है, तो मुझे तो कोई सही लगता नहीं है। अभी केजरीवाल जी भी बेचारे वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको विवाद कर रहे हैं, है ना। तो आप ये मानते हैं कि आप वोट नहीं दे रहे हैं जैसे आपने बताया? देता भी नहीं हूँ। क्या है कि इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर हमें देखने को मिलता है कि कई मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखा जा रहा है। बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पीएम मोदी के चेहरे को लेकर एक तरफ जहां पे कई लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसा वर्ग भी है जो साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरह से कई बड़े वादे जो है पीएम मोदी ने किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए, और यही कारण है कि वो संतुष्ट नहीं है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल। सोंधवा से डही जा रही एक निजी यात्री बस बड़वानी थाना क्षेत्र के ग्राम बालकुआं के पास अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। हादसे में बस में सवार 22 वर्षीय युवती सारिका पिता दिनेश निवासी पिसन नबल की मौत हो गई। वहीं करीब 15 से 16 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल लाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। घटना की जानकारी लगते ही बड़वानी विधायक और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। बस में करीब 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 घायल लोग और एक की मौत की पुष्टि की है। संजय, क्या हादसा हो गया? बस उल्टी कहाँ पर? ये रायगुन कहाँ से कहाँ जा रही है? भागसुर में इधर सिंगा ये बड़वानी आ रहा था। कितने लोग थे? गाड़ी लब थी गाड़ी। कितने घायल हुए? घायल अभी लाए हैं हमारे यहाँ से। 3 उनको ज्यादा लगी हुई और एक वो छोरी उधर की है आगे की, उसको ठोकारा बहुत जम से लगा हुआ। बच्चे भी शामिल हैं? हाँ, बच्चे उनको उल्टी हो रहे ठोकारा लगने से। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ भागसुर से और सिंगाना जाना था। एक एक्सीडेंट हुआ है सर, कितने घायल लाए रहे हैं सर? एक बस पलटी है बालकुआ की इधर, जो सेंधवा से डही आ रही थी, और उसमें जो पब्लिक बैठी थी 13 के आसपास चोट हुई है सबको। तो गंभीर चोट वाली ऐसे कोई प्रवृत्ति नहीं है। बाकी एक महिला है जो रोशनी नाम है ना उसका, सारिका पति दिनेश, उसकी मृत्यु हुई है बस पलटने की वजह से। शायद छाती के अंदर चोट, गंभीर चोट लगी और सिर पर भी चोट लगी, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई है। इंदौर में एक बार फिर से मकान मालिक की हैवानियत सामने आई है। मकान मालिक ने किराए पर रह रही एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। साथ ही छात्रा के रूम पर आए युवक के साथ मारपीट की और उसे डांस करने को मजबूर किया। छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस पूरे मामले पर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। थाने के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 342 और 354 का एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें एक मकान में एक नर्सिंग स्टूडेंट वहाँ पढ़ती थी और किराए से रहती थी। उसके यहाँ कुछ साथियों का, उसके जो साथी हैं उनका आना जाना था। इसी बात को लेकर के जो मकान मालिक है वो नाराज रहता था। जब उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया तो उसी दौरान उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया है और बाद में जो दोनों थे, मतलब अंदर जो उसका जो किराएदार उस लड़की और उसका जो दोस्त था,
दोस्त को वहीं कमरे में ही उनके साथ में ये बात आई है, मतलब जो शिकायत हुई है कि इसमें कहीं ना कहीं उसको डांस कराया गया है। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक 342 और 354 की FIR दर्ज की है और जो मकान मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया।